Hello, future architects. Every big dream starts with a solid plan. Are you ready? For the first time on YouTube, Sketch School of Art and Creativity is starting a unique preparation journey for NATA and JEE ARC examinations. ये सीरीज इस तरीके से प्लान है कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक फन वे में कर पाओ. जो टाइम आप YouTube पर रैंडम वीडियोस देखने में लगाते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर वॉचिंग दीज इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो गई. आज हम चलते हैं एक अनोखी कहानी की तरफ. द स्टोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Flourishing around 2500 BCE, this remarkable civilization left behind a legacy that continues to intrigue us even today. ये सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पहले पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इलाकों में थी और आपको इसके सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को याद रखना है फॉर द एग्जाम, विच इज़ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. आखिर ये सिविलाइजेशन हजारों सालों से भूली क्यों हुई थी? आखिर क्या खास था इस सिविलाइजेशन में? आइए देखते हैं. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंजीनियर्स जो ईस्ट इंडिया रेलवे के लिए काम कर रहे थे, पंजाब रीजन आज के पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे. उन्हें एक गांव हड़प्पा के पास बहुत सारी वेल बेक्ड ब्रिक्स मिली. ये ब्रिक्स लोकल्स और रेलवे इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन किसी को उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी. 1826 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर चार्ल्स मेसन उस रीजन से गुजर रहा था और उसने इन रूइंस को नोटिस किया. उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की, लेकिन फॉर्मल एक्सकेवेशन 1920s में शुरू हुई. सर जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये एफर्ट्स लीड किए. उनकी टीम ने हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी साइट्स की एक्सकेवेशन की, जो एक एंशिएंट और हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन का पता देती थी, जो हजारों सालों से भूली हुई थी. ये डिस्कवरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक निकली, मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बराबर. तो आइए इस खास सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं. Indus Valley Civilization was the first ever urban civilization in the world. It was not only well planned but also well executed. अर्बन प्लानिंग का मतलब होता है सिटीज़ और टाउन्स की डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाना. इसमें लैंड यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स और पब्लिक स्पेसेस का ठीक तरीके से प्लानिंग होती है ताकि शहर फंक्शनल और सस्टेनेबल बन सके. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग ऐसे हो सकती है कि पब्लिक स्पेसेस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवेज वगैरह हर घर से पास हो. क्या आपको पता है आज भी इंडिया की ज़्यादातर सिटीज़ प्लान्ड नहीं है? इसकी वजह से हमें अननेसेसरी ट्रैफिक और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. बट कैन यू बिलीव अ सिविलाइजेशन 5000 years ago had a planned city? Indus Valley civilization was planned in the grid plan layout. Grid planning is an urban planning method where streets and infrastructures are laid out in a grid pattern, typically forming right angles at intersections. This design creates a series of equally sized blocks, making navigation easier and improving access to various parts of the city. जैसे आपने ग्रिड पेपर तो देखा होगा ना, उसमें जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर आप बिल्डिंग्स प्लेस कर सकते हो और जो लाइंस है वो रोड्स होंगी. ग्रिड प्लानिंग आज भी यूज होता है और ये वर्ल्ड का सबसे पहला प्लानिंग लेआउट था. इंडस वैली सिविलाइजेशन की रोड्स बहुत ही वेल प्लान्ड और ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी. सड़कें सीधी चौड़ी होती थी और राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थी, जो सिटीज़ को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड कर रही थी. मेजर रोड्स को ब्रिक्स से पेव किया गया था और सड़कों के किनारे ड्रेनेज चैनल्स होते थे ताकि वेस्ट वाटर को निकलने में मदद हो सके. ये ऑर्गेनाइज्ड रोड सिस्टम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं बल्कि बारिश का पानी को भी मैनेज करने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनके एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग को भी दिखाता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड था. हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जिसमें हर घर का कनेक्शन था. घरों से आने वाला वेस्ट वाटर ड्रेन्स के थ्रू निकलता था, जो सड़कों के नीचे से गुजरता था. ये ड्रेन्स ब्रिक्स या स्टोन स्लैब से भी कवर्ड होते थे और बीच बीच में सफाई के लिए इंस्पेक्शन पॉइंट्स भी थे. Even today in some parts of India and Pakistan,
the drainage system is not as efficient as they had at that time. Did you know कि August 2022 में जब पाकिस्तान में flood आया, we got to know that the drainage system in Mohenjo-daro is actually still functional. अगर drainage system functional नहीं होता आज भी, तो flood की वजह से मोहनजोदारो पूरा बर्बाद हो सकता था। अब बात करते हैं 5000 साल पुराने घरों की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर बहुत अच्छे से प्लान्ड और बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे। आज भी इनफैक्ट जो ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत सिमिलर ही होते हैं। Most houses were 2 stories tall with flat roofs and rooms arranged around a central courtyard. कई घरों में वेल्स और बाथरूम्स भी होते थे जो हाइजीन की इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। घरों का साइज अलग अलग होता था जो वेल्थ और सोशल स्टेटस के डिफरेंसेस को दिखाता है, पर सभी घरों में प्राइवेसी और कंफर्ट का ध्यान रखा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रेनरीज बड़े स्टोरेज बिल्डिंग्स थे जो सरप्लस ग्रेन को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। ये ग्रेनरीज वेल प्लान्ड थे और हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे सेटलमेंट्स के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थे। इन्हें ऊपर उठाए गए प्लेटफॉर्म्स पर बनाया गया था ताकि ग्रेन को फ्लड्स और पेस्ट से बचाया जा सके। ग्रेनरीज में एयर वेंट्स भी होते थे ताकि वेंटिलेशन ठीक रहे और मॉइस्चर ना बने। इन ग्रेनरीज का साइज और ऑर्गेनाइजेशन ये दिखाता है कि ग्रेन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रली कंट्रोल्ड था, जो इस सिविलाइजेशन की एडवांस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक प्लानिंग को दिखाता है। एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदारो में लोकेटेड है। अपने समय की सबसे फेमस और इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स में से एक है। ये दुनिया का सबसे पहला पब्लिक वाटर टैंक में से एक माना जाता है। द ग्रेट बाथ एक बड़ा रेक्टेंगुलर पूल था जो बेक्ड ब्रिक से बनाया गया था और बिट्यूमेन विच इज़ अ वाटरप्रूफ सब्सटेंस, इट वाज लाइंड विथ दैट। इसमें पानी भरने और निकालने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स थे और ये स्ट्रक्चर शायद रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। क्योंकि ये इतना पुराना है सो वी कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट व्हाट इट वाज यूज्ड फॉर, बट इसका डिज़ाइन दिखाता है कि क्लीनलीनेस और हाइजीन को इंडस वैली के लोग कितनी इम्पोर्टेंस देते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट, जो इंडस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, अभी भी एक पहेली है। ये स्क्रिप्ट सील्स, पॉटरी और टैबलेट्स पर यूज़ होती थी। इसमें कई सिंबल्स और साइंस होते थे, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब और नेचर अभी तक पूरी तरीके से समझा भी नहीं गया है। स्कॉलर्स ने 400 से ज़्यादा डिफरेंट सिंबल्स आइडेंटिफाई ऑलरेडी किए हैं, लेकिन एक रोजेटा स्टोन जैसा की ना होने के कारण स्क्रिप्ट को डिकोड करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक्सटेंसिव रिसर्च के बावजूद अभी तक कोई कंक्लूसिव ट्रांसलेशन नहीं मिली है और इंडस स्क्रिप्ट अभी भी एक मिस्ट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स अपनी स्किल और डिटेल के लिए मशहूर हैं। ये स्कल्पचर्स मेनली छोटी फिगराइंस के फॉर्म में होते हैं जो क्ले, ब्रोंज और स्टोन से बनाए गए होते थे। इनमें से कई स्कल्पचर्स एनिमल्स, वेरियस डेइटीज और ह्यूमन फिगर्स को भी दिखाया गया है, जैसे कि फेमस डांसिंग गर्ल फिगराइन जो ब्रोंज से बनी है। एक वेल नोन स्कल्पचर प्रीस्ट किंग स्टैच्यू है जो मोहनजोदारो से मिलता है और ये एक बियर्ड वाले फिगर को दिखाता है जो डिटेल्ड रोब पहने हुए हैं। एक और नोटेबल एग्जाम्पल यूनिकॉर्न सील है जो एक मिथिकल क्रिएचर को दिखाता है और सिविलाइजेशन के आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। बट आखिर ऐसा हुआ क्या जो इतना एडवांस्ड सिविलाइजेशन पूरी दुनिया से कई सालों के लिए गायब हो गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो अराउंड 1900 BCE के आसपास हुआ, अभी भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है। इसके गिरने के कई थ्योरीज हैं जो प्रपोज किए गए हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स या ड्रॉट्स ने एग्रीकल्चर को डिसरप्ट किया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस हुई और पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ। दूसरी थ्योरी ये है कि इंडस रिवर के कोर्स में चेंजेस आए जो वाटर सप्लाई और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते थे। चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस भी एक रीज़न हो सकती है जो रीजन को लार्ज अर्बन सेंटर्स के लिए लेस हॉस्पिटल बना दिया। कुछ रिसर्चर्स को लगता है कि एक्सटर्नल इन्वेजन्स या नेबरिंग कल्चर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी डिक्लाइन का एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल वॉरफेयर के कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं मिले हैं।
ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, इकोनॉमिक डिक्लाइन और सोशल फैक्टर्स की वजह से हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी मेजर साइट्स अबैंडन हो गए। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन ना हुआ होता तो शायद आज इंडिया और पाकिस्तान आर्किटेक्चर में सबसे आगे होते। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE Arc examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE Arc exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the success plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice. क्या आपको लगता है उस टाइम में ऐसी और भी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती होंगी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ।
Also guys, for the first time we have made this kind of a video, and if you want to see more such videos on various topics, then do let me know in the comment section below. Until then, bye bye.